तो कुछ समय बाद आपको मेरे ब्लॉग में साली देखने को मिलेगी, जो कि 1 साल से गायब हो रही है मेरे ब्लॉग से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले महीने नाग एडवेंचर में विद साली के साथ, विद साली एंड देवर के साथ। गुड मॉर्निंग। ब्लॉगर बनेगा बड़े हो गए, और काम धाम कुछ नहीं रहेगा इसके भी। दादी ने अपने दिल में बता दे मरने के। ओ भाई साहब, बड़ी खतरनाक आग लगी हुई भाई साहब। बाकी शेरू ने मेरे को पहचान लिया भाई, पहचान गया भाई, ये पहचान गया मेरे को। और माँ यहाँ पर गोबर की पुताई कर रही है। तो चलिए जी, फाइनली मैं ताऊ लोगों के घर में आ गया हूँ। बड़े प्रणाम। ठीक है, बढ़िया, क्या हाल है? ठीक है। आज गोरी लग रही तू। हाँ, बुढ़ापे में गोरी हो रही। हाँ ये सही बोला, ये सही बोला। ये देखो साहब ब्लॉगर, ये देखा भाई साहब, ये होता है भाई साहब। देखा खुल गया अब, यार कि हमारे आने से पहले कैमरा फिट हो रखा था यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। चलो सही है, सही है, सही है। और यहाँ आते ही दादी फिर से इमोशनल। क्या हो गया, क्या हो गया? ओहो, उंगली पकड़ चलना सिखाया साथ में हरदम, जिसकी सरल समता के आगे फीका है भगवान। हो सीख से जिसकी हम पूरा सवरता जीवन है सीमा। नहीं मर्द नहीं। अरे यार दादी थोड़ा बीमार हो गया। घाव जितना भी गहरा वो सबके सामने मुस्कुराती है। दादी इमोशनल हो गए भाई। बाकी चलिए जी, यहाँ आते ही भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय पिला दी। और चाय पकड़ते हुए एक नया एहसास हो रहा है कि भाभी जी शर्मा नहीं रहे, अब बेशरम बन गए अब, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। देखो कभी कभी बेशरम बनना पड़ता है। और बाकी थोड़ा दादी को हमने चुप कराया, दादी इमोशनल हो गई थी। दादी ठीक है ना अब? हाँ चल बढ़िया है। बाकी अंकित भाई कैसा लग रहा है? अंकित भाई को हर जगह बढ़िया ही लग रहा है यार। बाकी चलिए जी, रात की 10 बज गई और फाइनली हम अब नीचे वाले कमरे में सोने आ गए हैं। तो खाना भी हमने खा लिया था। दादी भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो थोड़ा दादी को चुप कराया। और बाकी अंकित भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजेदार, मजेदार, मजा आ रहा भाई। बिल्कुल। और बाकी हम इस वाले कमरे में सोएंगे। बिस्तर भी हमारा एकदम रेडी हो रखा है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर मेरे दोस्तों। हो गई है नए दिन की शुरुआत। और नए दिन की शुरुआत जो हो रही है आज बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड राज्य के बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम तो पूरा साफ है। और बाकी ऊपर देखिए, यहाँ सूर्य देव तो आग बरसा रहे हैं यहाँ से। और ठीक सामने देखिए जो अविरल बह रही है, यानी कि गौमुख से जो निकलती है माँ गंगा, जिससे कि कई सारे लोगों के पाप धुल जाते हैं। जिसको धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने न जाने कितने हजारों सालों तक तपस्या की। और ठीक सामने है वर्णावत पर्वत, जिसने कि 2003-4 में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और इसको यहाँ के लोकल लोग भी टॉप भी बोलते हैं, यानी कि वर्णावत का टॉप वाला हिस्सा भी टॉप। और हर साल इसकी यात्रा भी होती, तो उस यात्रा को बोलते हैं वारुणी यात्रा। यानी कि ये जो पहाड़ है, इसके पूरे पीछे से घूम के इसके चारों तरफ परिक्रमा करके लोग बाबा विश्वनाथ के धाम में जाते हैं लास्ट में। और फिर इस यात्रा को पूर्ण माना जाता है। और यहाँ के खेतों की बात करें तो यहाँ जो गेहूं की कटाई पूरी तरीके से हो गई है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस वजह से यहाँ गेहूं जल्दी पक गए हैं और यहाँ के लोगों ने उसकी कटाई भी कर दी है। और बाकी ठीक वो जो सामने से जा रही है रोड, वो जा रही है सीधे सामने गंगोत्री के लिए। और जो गंगोत्री धाम है वो ठीक उस पहाड़ी के पीछे है। और मैं तो यही बोलूँगी, अभी जो भी 4 धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि कल हम आधे रास्ते से आ गए। यानी कि गंगोत्री वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर था, लेकिन हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, पूरा दिन ही कल जाम में चले गया। और आज मैं और अंकित भाई जाएंगे गाँव। कल तो हम इसलिए आए थे कि सोचा गंगोत्री चले जाएंगे, लेकिन शायद नहीं था बुलावा। हाँ, बुलावा नहीं था, इसलिए भाई वापस आ लौट गए। और हमने सोचा है कि अब बद्रीनाथ जी का बुलावा आ रहा है, शायद वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? और देखो एक नए इंसान से मिलाते हैं आपको। नए इंसान मतलब अब तो नए हैं, खैर बहुत पुराने हैं, क्या बोले। ये देखिए महान ब्लॉगर हमारे भाभी जी। भाभी जी चैनल का नाम क्या है? हेमंत ब्लॉग। यानी कि हमारे जो बड़े भाई हेमंत भाई, उनके चैनल को ये भी कवर कर रहे हैं। बाकी गर्मा गर्म चाय मिल गई है और मस्त करके बिस्किट मिला दिया। धन्यवाद भाभी जी। और उत्तरकाशी में भीषण गर्मी पड़ रही, लेकिन फिर भी चाय छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अगर सर्दी का महीना होता तो सभी लोगों ने अभी छत के ऊपर दिखाई देना था धूप सेकते हुए, लेकिन भाई साहब गर्मी का महीना है तो हम तो आपको हर महीने दिखेंगे छत के ऊपर, वो भी चाय पीते हुए। और देखिए मैं तो धूप में चाय पी रहा हूँ, लेकिन हमारे अंकित दा जो है वो छाँव में चले गए तब जाके चाय पी रहे हैं। और बैठने की पोजीशन देखो, बड़े अल्टरनेट वाली भाई। सही बात, सही है, मजा आ गया। किसी ने कहा है कि अंकित दा की जो स्माइल है बड़ी प्यारी, एक बार फिर हंस लो यार। अच्छा ये सही है, अब मजा आ गया। 4 चांद लगे वीडियो में।
चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी ली है गर्मी में, अब गिलास देने की बारी है नीचे। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर हमारी दादी जी लेटी है। क्या हाल है, क्या हाल है? अच्छा अच्छा, तो दादी बोल रही है सांपा, यानी कि जो दादी सर पे उड़ती है, इसको बोले इधर निकालिए, नीचे न उड़े बल कहीं। ले हाँ जी ताई जी, गुड मॉर्निंग। गुड चाउमीन, गुड मॉर्निंग। गुड़ चाउमीन। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अरे गोरी हो रही है आजकल। हाँ सही है सही है सही है। और तू भी गोरी हो रही है आजकल। हाँ बुझली, पहले हंसा कर, थोड़ा हंसा कर। अरे हंस लिया कर, अब पांडे जी का भी हंस लिया करो। हाँ बाकी चलिए जी, इस कमरे में चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है अभी। अरे वाह 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 वाह, एक बड़ा ब्लॉगर, एक छोटा ब्लॉगर, साथ में ये हमारा सबसे छोटा ब्लॉगर। हमारी धानी 3 महीने की हो गई भाई, मस्त करके सो रही है। कल मैं जैसे आया वैसे मस्त करके हंस रहा था, और अभी मस्त करके सो गया। और आज भी इसकी जिम्मेदारी पुष्पा के पास है भाई, मानना पड़ेगा भाई। हैं तो इसको बड़ा करके छोड़ेंगे। और बाकी इधर की बात करें तो भाई साहब मेरा ब्लॉग चलाया जा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। वाह या ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। बाकी भाई पिछली वीडियो में किसी के कमेंट आए थे कि दादी जी की तबीयत के बारे में बताओ, तो देखो जी दादी जी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन दादी जी की उम्र है लगभग 90+ है। इस उम्र में इंसान क्या ठीक रहेगा, यानी कि सांस भी ले रहा है, थोड़ा बोल भी पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बाकी दादी जी बहुत कमजोर हो गए हैं, इस 2-3 महीने में तो बहुत अंतर देख रहा हूँ मैं दादी पे, और समय का कोई भरोसा नहीं भाई। क्यों दादी है? दादी के अब और पहले के बोलने की इसमें बहुत अंतर लग रहा है मेरे को। अब ना खड़ी रह पा रही ज्यादा, एकदम कांप रही है बार बार। अच्छा, दादी ने अपने दिन में बता दे मरने की, सावन या आषाढ़ के महीने बोल रही दादी। अरे नहीं देंगे हम मरने, चाहे कुछ हो जाए, हम आज को पैरा कर देंगे इधर मता है, नहीं देंगे तेरे को मरने, टेंशन मत ले तू। धन्यवाद जी धन्यवाद। पुष्पा ने भाई मस्त ठंडा ठंडा जूस भी दे दिया है, ये है माल्टे का जूस। 15 मिनट पहले चाय पियो, 15 मिनट बाद अब जूस पी रहे हैं। अरे लीवर है बेचारा, ये बोलता है भाई साहब मान गए तुम्हें, अगले जन्म में बिना लीवर के पैदा होंगे तुम। बाकी चलिए जी, पुष्पा ने गर्मा गर्म खाना भी लगा दिया है। दादी तू भी खाएगी खाना? नहीं खा रही, हम खाते खाना है ठीक है, तो हम खाना खा लेते। दादी का मन तो नहीं कर रहा खाने का। और बाकी भाई साहब धूप बड़ी कड़कदार लगी हुई भाई साहब, यानी कि छांव में रहने का मन कर रहा, धूप तो बड़ी खतरनाक चुभ रही भाई। और बाकी पुष्पा ने भाई साहब यहाँ गर्मा गर्म खाना भी लगा दिया है। और ठीक टीवी स्क्रीन पे आज मेरा 2 साल पुराना ब्लॉग चल रहा है, जब भाभी जी की शादी नहीं हुई थी, तो सगाई के बाद हम गए थे एडवेंचर, यानी कि नागा एडवेंचर, तो वो वाला ब्लॉग चल रहा है। और सामने स्क्रीन पे हमारी जीजाश्री है। बहुत फनी मोमेंट है भाई साहब, यानी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि फनी मोमेंट कैप्चर करने की। बाकी चलिए मस्त करके अब गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। हाँ जी भाई साहब करें स्टार्ट, बचकाना शुरू कर दें बस ठीक है फिर। 56 प्रकार के भोग लगा रही भाई पुष्पा आज, अरे वाह मान गए भाई तुझे। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाना खा रहे और बाकी अब जाने की बारी आ गई है। और मेरे जाने से पहले छोटू भी उठ गया भाई, वो भी देखना चाह रहा है कि चाचा जी जा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फाइनली जाने की बारी है, बाकी दहानी हमारे हाथ में अभी आपको बहुत महीने बाद दिखेगा फिर से, जब बड़ा बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारे बराबर हो गए नहीं भाई। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जमाने में तो अब यूट्यूब आ गई, इनकी सारी जर्नी सेव है यूट्यूब पे, ये ब्लॉगर बनेगा बड़े हो गए, और काम धाम कुछ नहीं रहेगा इसके भी। अब इनसे बाय बाय बोलते हैं, तो मस्त करके चलते हैं। और जाने से पहले भाई साहब ने टॉयलेट भी कर दिया, यानी कि बोलते हैं कि आशीर्वाद दे दे बस मेरे को। वैसे बहुत देवी देवताओं का आशीर्वाद चल रहा है मेरे साथ आजकल, पर लड़की नहीं मिल रही और सब ठीक है। और बाकी भतीजे से मिल गए हैं, और बाकी निकलते हैं यहाँ से गाँव के लिए। यूनिक चीज देखो भाभी जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा बोलो जरा क्या बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले महीने नागा एडवेंचर में। अच्छा विद साली के साथ, विद साली एंड देवर के साथ। कुछ समय बाद आपको मेरे ब्लॉग में साली देखने को मिलेगी, जो कि 1 साल से गायब हो रही है मेरे ब्लॉग से, लेकिन आने वाली है। क्यों मस्त करके बिंदास करके वीडियो बनाए अब तो भाभी जी ब्लॉगर हैं। चलो निकलते हैं, बाकी अब दादी से मिलते हैं। टाटा, ये अभी छोटा है तो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है। टाटा दानी टाटा, अगली बार मिलते हैं ये। और बाकी सभी लोगों से मुलाकात होगी, थोड़ा दादी से भी कर लेते हैं। दादी ध्यान रखना अपना, ठीक है? आऊंगा मैं फिर आता मिलना, ठीक है? ठीक है बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कुछ और ठीक ठीक बिल्कुल, चल ठीक है ठीक है। तो चल ठीक तब है दादी। चलिए जब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, सबसे पहले तो बाइक पे पेट्रोल भरवाना है मार्केट से।
सफर में आगे बढ़ते हुए अभी मैं विश्वनाथ चौक पे आया, तो मैंने सोचा अंकित भाई को थोड़ा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करवा लेता हूँ, जो कि काफी फेमस टेम्पल है यहाँ का। और ठीक यहाँ से अंदर है एंट्री गेट। और बाकी अंकित भाई को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करवा दे हैं। अब पेट्रोल भरते फिर निकलते हैं यहाँ से गाँव के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार यहाँ। तो देखिए जी, आज फिर से जाम से घिरा हुआ है गंगोत्री रोड, और खतरनाक जाम लगा हुआ है भाई साहब। ये जाम 3-4 दिन से लग रहा है वैसे। प्रशासन पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रही बात, सब फेल हो रखे भाई। जहाँ एक तरफ गंगोत्री जाने के लिए अभी ट्रैफिक लगाई है, वहाँ दूसरी ओर पेट्रोल भरने के लिए भी भाई यहाँ पर लाइन लगी है। पहाड़ी भाई भी यहाँ पर भाई लाइन में लगे हैं। लाइन में क्या, लाइन तो नहीं है, भीड़ लगी है मतलब। बाकी चले जी, ट्रैफिक तो हमें हर जगह फेस करना पड़ रहा है। और बाकी देखिए आगे यात्रियों की गाड़ी भी चल रही है, और ये अचानक से कई बार ब्रेक दबा रहे तो भाई साहब देखो भाई साहब, अरे दे दो भाई साहब किनारा, जय हो जय हो जय हो। बाकी सामने पहाड़ी पर देखिए कितनी भयंकर आग लगी हुई है भाई साहब। जंगलों को नहीं छोड़ने वाला इंसान अब, और यही जंगल एक दिन विनाश का कारण बनेंगे। तो चले जी, मानपुर से 1 किलोमीटर आगे मैं अलेत के पास रुक गया हूँ। और बाकी भाई मुझे रुकना ही पड़ा जब मैं इतनी भयंकर भीषण आग देखी मैंने जंगलों में। तो पहले तो मैं ठीक सामने से देख रहा था, उस टाइम तो कम ही दिखाई देती थी, लेकिन जब यहाँ से देख रहा हूँ ना भाई साहब, ये तो खतरनाक आग लगी हुई है। और धुआं देखो कितना भयंकर ऊपर तक जा रहा है। और बाकी भाई साहब बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब इंसान ना अपनी सोच नहीं बदलने वाला यार। कुछ दिन पहले ही जंगलों में आग लगी हुई थी, और अब फिर गर्मियों का महीना आ गया है, अब तो ये आग रुकने वाली नहीं है। वो तो शुक्र करो कुछ दिन पहले जब आग लगी तो उसके बाद फिर बारिश भी हो गई थी। अब तो भाई साहब ये आग अगर लगेगी ना, बहुत सारा नुकसान करके जाएगी। और बाकी यहाँ के नीचे खेतों की बात किया है तो यहाँ लोगों ने अपने खेतों से गेहूं की कटाई कर दी है। और बाकी ठीक सामने की बात की जाए तो अंकित भाई भी लगे हैं भाई साहब अपने वीडियो को शूट करने पे। तो अंकित भाई आपका क्या कहना है जो जंगलों में आग लगी हुई है? आग तो यार ऐसा है ना कि नहीं लगना चाहिए। देखो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, या तो छोटे जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जहाँ आग लगती है ना, वहाँ पर बोलते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 फुट की नमी मतलब ख़त्म हो जाती है ज़मीन की। तो इससे आगे चल के ना ड्राइनेस आएगा, यानी कि जो हमारा पानी की दिक्कत है ना, वो देखने को मिलती है इससे। मतलब कुल मिला के बात है, इसका परिणाम इंसान ही भुगतेगा। तो चल लीजिए, सामने से मैं अपने गांव के सड़क पे आ गया हूँ, और बाकी शेरू ने मेरे को पहचान लिया भाई। आ गया भाई रेस मार के, अरे वाह पहचान गया भाई, ये पहचान गया मेरे को। बाकी चल लीजिए, फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गया हूँ। अब अपने धनों को घर तक ले जाते हो, बहुत थक लग गया भाई साहब, क्योंकि यात्री इतने गंदे चल रहे हैं ना, उनसे बच के तो आना ही है, और बाकी टाइम से भी अपने घर आना है। बाकी चल लीजिए, फाइनली शाम की 4 बज रही है, और बाकी फाइनली मैं घर आ गया हूँ। और जैसे ही घर आया तो भाई साहब माँ तो हमारी राहत आ गई थी यहाँ। भाई साहब माँ ने मेरे ब्लॉग में देख लिया था कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो माँ जी इंतजार में थी। माँ को पता था कि मैं आने वाला हूँ आज। है बढ़िया टन साग, अरे वाह। अरे पाँव में मत पड़, पाँव में मत पड़, पाप लग रहा, पाप लग रहा, पाप लग रहा, पाप लग रहा, आजकल पाप लग रहा। बहुत अच्छे रहे, आधे रास्ते से वापस भी आ गए, इतनी भयंकर यात्रा रही आजकल। अंकित भाई को तो नींद आने लगे, थक लग गई, तगड़ी थक लगे तुम्हें, थक लगे। अब ऐसा कि आराम ही करना है, क्योंकि अपने घर आने के बाद एक आराम का सुकून ही अलग होता है। और बाकी भाई मुझे आए हुए अभी आधा घंटा नहीं हुआ, माँ तो चल पड़ी काम पे, यानी कि कंडी में गोबर भर के खेतों में जा रही है। काका मान नहीं, तो माँ बोले घास, घास किसके लिए लाएगी? भैंस के लिए। तो जल्दी आना टाइम पे, ठीक है? तो माँ तो चल पड़ी भाई, माँ तो घर में टिकने वाली नहीं, गारंटी लेके जाओ। और ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो माँ ने अभी मधुर बिंदु को बाहर निकाला है। हेलो भाई साहब, हेलो, और पहचान रहे हो, पहचान रहे हो? ये नहीं पहचानते यार, भूल गए। खैर उस पगली के पास जाना तो घातक साबित होगा। तो शाम की लगभग 5 बज गए, और हमारे परम मित्र यानी कि अखिलेश भोगना भी आ गए हमसे मुलाकात करने, क्योंकि इस बार मैं केदारनाथ की यात्रा में था। तो वो भी हमसे पूछने आए कि क्या मांगा तुमने हमारे लिए। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है आपकी? सबसे पहले बस कुछ नहीं, एक चीज मांगी है कि भाई प्रमोशन हो जाए भाई का, और एक दूसरी चीज मांगी है
भगवान इतना प्रमोशन मत करना कि भाई भूल जाए मुझे यार। नहीं 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 नहीं, देखो वो तो तुम्हारी दुआ से पहले, मतलब यात्रा शुरू होने के अगले दिन ही हमारा नाम आ गया था आगे। बहुत बहुत बधाई हो, हमारे भाई का प्रमोशन हो गया, इसलिए के लिए बहुत बहुत बधाई भाई। आप उस चीज के हकदार हो, भले हम बेरोजगार है पर कोई अरे दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करा करो। भाई की मंगनी हो गई, वहाँ से थोड़ा दुख हुआ पर कोई बात नहीं, झेल लिया। पर भाई ने प्रमोशन कर लिया भाई साहब, वहाँ से थोड़ा खुशी हुई। हमसे डबल ट्रिपल प्रमोशन तुम्हारा और क्या भाई। यहाँ मत बोल यार तुम यार। और ठीक सामने वाले गांव के खेतों में देखिए, वहाँ अब लोग भेड़ बकरियों को चराने ले जा रहे हैं खेतों में, और अपने पशुओं को भी चराने ले जा रहे हैं, क्योंकि अब जो गेहूं की है वो पूरी तरीके से कटाई हो गई है। तो अब जो खेतों में थोड़ा सूखी हुई घास होती है उसको बकरियां और पशु खा लेते हैं। और ये भाई थोड़ी देर पहले वहाँ बंदर भगा रहा था। हाँ भाई भगा दे बंदर। हाँ तब ठीक है आराम कर, अब ठीक है। तो चलिए जी, रात की लगभग 8:30 बज रही है और माँ यहाँ पर गोबर की पुताई कर रही है। एक्चुअली हमारी कल दाई है, तो दाई का मतलब होता है कि जो गेहूं होते हैं उनको काट के लाना पड़ता है और उसके ऊपर लगभग आधे दिन तक तो घूमना पड़ता है, फिर उससे निकलते हैं गेहूं जिससे कि आटा बनता है। आटे को पाने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि रात को गोबर की पुताई करो और ऊपर मौसम लगभग पूरा पैक हो रखा है। अगर रात को बारिश लगी तो ये सारा गोबर बह जाएगा। अब क्या करे भाई, ये मेहनत तो करनी पड़ती है। और हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो रखा है कि रात को माँ जी गोबर की पुताई करती है और सुबह देखो तो सारी जो गोबर की पुताई सारी बह जाती है। तो माँ लगी अभी 8:30 बजे रात को गोबर की पुताई करने पे। माँ मैं करूँ हेल्प? अच्छा पानी लाना है, चलो मैं पानी लाता हूँ। तो पिछले 3-4 दिन से माँ ने गेहूं को छत के ऊपर सुखाने डाल रखा है। तो जहाँ माँ ने गोबर की पुताई कर रखी, तो गेहूं को जितनी पुलियां हैं कल सुबह वहाँ डाली जाएगी। और फिर 1-2 घंटे सुखाने के बाद फिर कल 12 बजे के बाद यहाँ पे लगेगी दाई। वो तो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा दाई कैसी लगाई जाती है। अभी तो माँ हाल फिलहाल गोबर की पुताई कर रही है।